हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा फार्मेसी एजुकेशन से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमारा 3 सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, जो हमारा आई, ईयर, स्किन हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नोज को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रह जाएगा टंग यानी जीभ, ठीक है। पहले हम आज नोज को ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद कल के दिन जो है हम टंग भी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ऑर्गन्स ऑफ स्मेल नोज मतलब गंध का अंग नाक होता है, ठीक है। मानव जाति में नाक चेहरे के बीच में स्थित होता है, जबकि स्तनधारियों के ऊपरी थूथन पर होता है। शरीर के रूप से नाक में नॉस्ट्रिल्स, नथुने या मेरस होते हैं, जो मुंह के साथ साथ सांस लेने वाली हवा को बाहर निकालते हैं और प्राप्त करते हैं, ठीक है। साइनस और ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा नाक के पीछे मौजूद होता है। हवा नाक से होती हुई ग्रसनी से गुजरती है, जो श्वसन प्रणाली के बाकी भागों में जाती है, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा मानव नाक होता है, ये हमारे चेहरे के बीच में स्थित होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फेस, चेहरा, ये हमारे यहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर यानी संरचना। मनुष्य की नाक में 2 छोटी तिरछी हड्डियां होती हैं, जिनका आकार भिन्न होता है, ठीक है। अलग अलग आकार होता है, ठीक है। अलग अलग मनुष्य में अलग अलग आकार भी होता है, जिसको हम नाक की हड्डी नोजल बोन्स कहते हैं, ठीक है। ये चेहरे के मध्य और ऊपरी भाग में स्थित होता है, ठीक है। और उनके जोड़ पर नाक के ब्रिज नाक के ऊपरी हिस्सा का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रत्येक नाक के 4 सीमाएं और 2 सतहें होती हैं, ठीक है। नाक के मौजूद में लगभग 10 से 100 मिलियन ग्राही होते हैं, जिसे ग्राह उपकला ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया संरचना। और हम पढ़ेंगे अब इसके और पॉइंट्स हैं। इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। मतलब ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये हमारा ऑल्फैक्टरी है, ये हो गया ऊपर का, ठीक है। चलिए देखते हैं। घ्राण मार्ग के पहले क्रम के न्यूरॉन्स को घ्राण ग्राही के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक बाइपोलर न्यूरॉन होता है, जिसके पास अस्रतंतु होता है, जो बिग क्रीवरीफॉर्म प्लेट के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। और घ्राण बल्ब के रूप में समाप्त होता है, ठीक। परगमन साइटों में सीलिया और घ्राण बाल शामिल हैं, ठीक, जो डेंड्राइट से बाहर निकलते हैं, ठीक है। डेंड्राइट से बाहर निकलते हैं। हम पढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट को, ठीक है। चलिए देखते हैं। वो हमारा दूसरा जो होता है वो सपोर्टिंग सेल्स होता है, ठीक है। सपोर्टिंग सेल्स, ठीक। चलिए देखते हैं। नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन की अंदरूनी परत में स्तंभित उपकला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है। ये भौतिक समर्थन और पोषण प्रदान करती हैं, ठीक। भौतिक मतलब बायोलॉजिकल, ठीक है, प्रदान करती हैं। और ग्राण उपकला में संपर्क में आने वाले रसायनों
के लिए विसरण इन्सुलेशन भी प्रदान करती हैं। ठीक है, वे ग्रां रिसेप्टर्स के लिए विद्युत इंसुलेशंस भी प्रदान करते हैं। अब तीसरा इसका हम पढ़ते हैं वेसल सेल। ये हमारे होते हैं वेसल सेल, इसमें दिखाया नहीं गया है। ठीक, चलिए हम पढ़ लेते हैं। यह स्टेम्स कोशिका दो मदद करने वाली कोशिका के आधार के बीच में उपस्थित होती हैं। यह लगातार कोशिका विभाजन करके ग्राणग्राहिका बनाती हैं। ठीक, ग्राणग्राही बनाती हैं। मतलब ये जो हमारा आधार कोशिका होता है बेसल सेल्स, ये लगातार मतलब विभाजन होती है। हमारा कोशिका जो होता है विभाजन होता रहता है। ठीक है, और इनका जीवन लगभग 1 माह होता है। मतलब इनका जो जीने का जीवन काल होता है वो 1 महीना होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और ग्राणग्राहिक न्यूरॉन्स की तरह माने जाते हैं। मतलब ये हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी तरह माने जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं और पूर्ण विकसित न्यूरॉन्स फिर नहीं बनते। मतलब ये जो विकसित होते हैं वो फिर से नहीं बनते हैं न्यूरॉन्स हमारे बेसल सेल्स। ठीक है, संयोजी ऊतक के भीतर मौजूद ग्राण ग्रंथियाँ ग्राण उपकला को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, ये ग्रंथियाँ श्लेष्म का उत्पादन करती हैं जो नलिकाओं की मदद से उपकला की सतह तक ले जाया जाता है। ठीक है, ग्राण उपकला की सतह स्राव से सिक्त हो जाती है। यह स्राव गंध द्रव्यों को घोलने के क्रम में और घुल जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कार्य को इसके, यानी फंक्शंस। फंक्शंस में हमारे जो होते हैं 4 प्रकार से बताए गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फंक्शंस, ठीक है, यानी कार्य। चलिए देखते हैं। पहला हमारा होता है स्मेल्स, यानी सूंघना। ठीक है, विशेष न्यूरोपिथेलियम ठीक है, की उपस्थिति के कारण नाक से गंध को अनुभव किया जाता है। ठीक है, ये हमारे नाक से गंध को उपस्थित किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रिस्पायरेशन, यानी श्वसन। यह नाक का प्राथमिक कार्य होता है। हमारे नाक का ये पहला कार्य होता है। ठीक है, कार्य मतलब काम। ठीक है, और तीसरा जो हमारा होता है एयर कंडीशनिंग होता है। ठीक है, हवा की दशा। ठीक, नाक सूखी और ठंडी हवा को नम करता है। ठीक है, जो कि सर्दी के मौसम में भी करता है। यह हवा फेफड़े में पहुंचने से पहले उष्ण हो जाती हैं। ठीक है, और हमारा जो होता है चौथा पॉइंट जो हमारा है डॉक्सिफिकेशंस होता है। ठीक है, डेक्सोफिकेशंस, इसको हम बोलते हैं विषहरण। ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। नाक की श्लेष्मा झिल्ली चिपचिपा श्लेष्मा श्रावण करती हैं जो ठोस पदार्थ जैसे घुल, जीवाणु, विषाणु और परागकण, ठीक है, को सांस के द्वारा फेफड़े में मतलब जाने से रोकती हैं। ठीक है, इनको मतलब फेफड़े में जाने से रोकती हैं। ठीक है, नाक के श्लेष्म झिल्ली चिपचिपा श्लेष्म परत को गुप्त करता है जो मानव द्वारा सांस में ली गई हवा में मौजूद घोल, बैक्टीरिया, पराग वायरस आदि जैसे ठोस पदार्थ को बाधित करने और बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, ये जो हमारा डॉक्सिफिकेशन होता है ये करता है। ठीक है, और जो हमारा होता है झिल्ली की सतह को सीलिया के रूप में जाना जाता है। ठीक, और अनगिनत छोटे बाल जैसे संरचनाओं के साथ कवर किया जाता है। मतलब ये छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, ये रोकते हैं हमारे मतलब कण हो गए, इन सबको रोक देता है। ठीक है, कचड़े को। ठीक है,
ये संरचनाएं श्लेष्मा को सामान्य रूप से ग्रसनी की ओर ले जाती है और ये 1200 गतिविधियों प्रति मिनट की दर से निकलती हैं। विषहरण प्रक्रिया के कारण कोशिकाओं के भीतर एक निरंतर जैव रासायनिक गतिविधि होती है। ठीक है, एक मतलब जैव रासायनिक गतिविधि होती है। ठीक है, इसकी कोशिकाओं की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोच। ठीक है, ये भी हमारा आज ख़त्म हो गया। इसके कुछ पार्ट दिए गए। हमारा फ्रंटल सीनस हो गया ऊपर का। ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर होता है, इन्फीरियर मतलब नीचे का होता है। ठीक है, ये हमारे मिडल नोजल है ये। ठीक है, ये है नेजल कैविटी ये, और इन्फीरियर मतलब नीचे का पोर्शंस। ठीक है, वेजिटेबल्स ये हमारे जो नाक के ये होते हैं दोनों। ठीक है, ये हार्ड प्लेट होता है ये हमारा। ओरल कैविटी होता है ये हमारा। ठीक है, जहाँ से हम खाते हैं खाना वगैरह फूड्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब तो हमने बता ही दिए हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन होता है एक। ठीक है, यहाँ और स्फेनॉइड साइनस होता है। ठीक है, नेफोरिंग्स होता है हमारा ये है। ठीक है, स्टेकियन ट्यूब होता है जो हमारे मुंह से जुड़ा होता है। ठीक है, नाक और मुंह से जुड़ा होता है। ठीक है, हमने बताया था ये इसको ईयर में जो हमारा ईयर ड्रम होता है ये स्टेकियन ट्यूब होता है। ठीक है, नाक मुंह से जुड़ा होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन रीजन तो बता ही दिए अभी। इसके पहले जो होता है सॉफ्ट पैलेटेट होता है। ठीक है, ये हमारा होता है ये। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज हम कोई इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले हम टॉपिक में मिलेंगे जो है हमारा टंग। ठीक है, तो चलिए बाय डे बाय पढ़ेंगे। ठीक है।